डियर फ्रेंड्स, मैं भारती करारे आज के 4th सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हाउ टू क्रिएट एन पेटीएम अकाउंट, यह हमारा आज का सेशन है। लास्ट सेशन में हमने घर बैठे बैठे 10th रिजल्ट कैसे देखना यह जानकारी हासिल की थी। घर बैठे बैठे जानकारी हासिल करने की इस श्रृंखला में हम आज और एक नई कड़ी जोड़ते हैं, वह है पेटीएम अकाउंट। आज का ज़माना डिजिटली चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है और ऐसे में कोविड-19 की वजह से हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही ज़्यादातर करने पड़ते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें स्कूल या कॉलेज की फ़ीस भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो, रिचार्ज करना हो या बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए पेटीएम की जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि बहुत से शॉप्स में हमें पेटीएम लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ भी हम पेटीएम के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। तो चलें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम क्या है? पेटीएम यह एक डिजिटल सुविधा है जिसका पूरा नाम है पे थ्रू मोबाइल। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, टिकट बुकिंग, मूवी की हो या बस या रेलवे रिजर्वेशन घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन यह काम करने के लिए हमारा पेटीएम अकाउंट होना ज़रूरी है। घर बैठे बैठे अगर ये सब काम होते हैं तो हर कोई चाहेगा कि हमारा खुद का पेटीएम अकाउंट हो। आप में से कुछ का पेटीएम अकाउंट होगा भी। पेटीएम यह एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हमें कैश ट्रांसफ़र करने के लिए परमिशन देता है, लेकिन उसके लिए अकाउंट में पैसे और पेटीएम अकाउंट दोनों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा भीम यूपीआई आईडी का होना भी ज़रूरी है बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए। जैसे घर में एंट्री करना हो तो गेट की ज़रूरत है, वैसे ही बैंक के पैसे ऑनलाइन यूज़ करना हो तो भीम यूपीआई आईडी होना ज़रूरी है। भीम यानी कि भारत इंटरफेस मनी और यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह यूपीआई आईडी यूज़ करके हम किसी को भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। हम हमारा यह यूपीआई आईडी कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम एक्सेट्रा। भीम यूपीआई के माध्यम से हम हमारा बैंक अकाउंट लिंक करते हैं और इसके द्वारा हम हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। पेटीएम के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद हम कंप्यूटर का उपयोग करके पेटीएम अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए हमें ब्राउज़र पर https://paytm/paytm.com टाइप करके सर्च करना होगा। स्क्रीन पर हमें छोटा ग्रीन बॉर्डर्ड बॉक्स दिखा है, उसमें लॉगिन और साइन अप लिखा हुआ है। हम उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हमें एक और छोटी विंडो मिल रही है जिस पे लॉगिन साइन अप विथ मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड लिखा है। हम वहाँ भी क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हमें एक और विंडो मिलता है जिसमें हमें मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड
एंटर करना है। ये विंडो में हम यहाँ हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी एंटर करेंगे। उसके नीचे पासवर्ड के लिए स्पेस दी है, हम वहाँ हमारा पासवर्ड एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे ब्लू कलर्ड विंडो दिख रहा है जिसमें लिखा है लॉगिन सिक्योरली, हम उस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन सिक्योरली पे क्लिक करने के बाद लॉगिन सिक्योरली को क्लिक करने से हमें हमारा वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP जनरेट होगा और हमारे मोबाइल या मेल पर टेक्स्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। यह सुरक्षा हेतु बेनाई प्रक्रिया है। OTP के साथ सुरक्षा हेतु हमें चेतावनी भी मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू दी जाती है कि हम हमारा यह OTP किसी के साथ शेयर ना करें। शेयर करेंगे तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति को आपका पेमेंट एक्सेस करने की पूरी सुविधा मिल जाएगी और वह उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। हम हमारा OTP चेक करेंगे। OTP चेक करने के बाद यहाँ जो विंडो दिख रही है ग्रीन बॉर्डर्ड विंडो, अगेन OTP, उसके नीचे हम हमारा OTP डालेंगे। उसके नीचे अगेन ब्लू कलर्ड बॉक्स दिख रहा है और वेरीफाई लिखा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हम हमारे पेटीएम अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल ऐप के थ्रू पेटीएम अकाउंट एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मोबाइल पर पेटीएम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लॉगिन और क्रिएट न्यू विंडो, ये दो विंडोज़ दिखेंगे। हम ब्लू कलर्ड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एक और विंडो मिलेंगी जहां हमें यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और उसके नीचे पेटीएम पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद हमें अगेन ब्लू कलर्ड विंडो मिलेंगी जिस पे लिखा है लॉगिन सिक्योरली, हम इस पे क्लिक करेंगे। लॉगिन सिक्योरली पे क्लिक करने के बाद फिर से हमारे लिए वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा और वो रजिस्टर्ड मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजा जाएगा। उसे हम चेक करेंगे। वह प्राप्त OTP हम यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ एंटर करेंगे। अगर हमारा OTP गलत होता है तो हम उसे फिर से रीसेंड भी कर सकते हैं। OTP एंटर होने के बाद हम अगेन ब्लू कलर बॉक्स वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट पेटीएम अकाउंट कंफर्म होता है और हम पेटीएम अकाउंट में लॉगिन होते हैं। इस तरीके से हमने हमारा पेटीएम अकाउंट का लॉगिन कर लिया। अब हम पेटीएम के कुछ और उपयोग के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम के मदद से हम ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं, पेट्रोल भी भर सकते हैं और इसके अलावा कई और अन्य सेवाओं का भुगतान या पेमेंट भी हम पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। हम कहीं से भी बिना कैश के व्यवहार कर सकते हैं। कभी कभी हमें बहुत बड़ा कैश भी कैरी करना पड़ता है और उसमें रिस्क भी है, लेकिन अभी पेटीएम के ज़रिए हम ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं
और काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। कोई भी सुविधा का उपयोग अगर हम सुरक्षितता के साथ नहीं करेंगे तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो नेचुरली हमें यह सुविधा के साथ सुरक्षित रहना होगा। हमें पेटीएम पासवर्ड को सुरक्षित रखना होगा, नहीं तो जिस व्यक्ति के हाथ में पासवर्ड लगेगा वह उसका पूरी तरीके से फ़ायदा ले सकता है और हमें उसका गलत परिणाम हमारे बैंक ट्रांजैक्शन पर दिखेगा। हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉल हो चुके होंगे। पासवर्ड सुविधा को बढ़ाने के लिए हम फिंगरप्रिंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा पेटीएम अकाउंट सुरक्षित रहेगा। या फिर रिसिप्ट को स्कैन करके भी हम पेमेंट पेटीएम थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आज के सेशन में हमने जो पेटीएम के बारे में जानकारी प्राप्त की, उम्मीद है आपने उसे अवश्य ही अवगत किया होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग भी कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में आधार कार्ड, यह डिजिटल डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तब तक धन्यवाद।